हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन से परेशान रहते हैं। सबको यही बीमारी है कि मन परेशान करता है। अब ये परेशान मन को शांत कैसे करें? शांत करने का साधन है सत्संग, गुरु के वचन। क्योंकि हर व्यक्ति गुरु से मिलता है तो एक ही बात करता है कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं कैसे इस बेचैन मन को शांत करूं। ये मन चंचल है, ये शांत कैसे होगा? देखिए, पानी उसका काम ही चलने का है और आप कहें कि ये कैसे शांत हो? उसमें वायु का प्रवेश है, उसके कारण उसमें हलचल रहेगी। ऐसे ही हमारा मन है। सब लोग इस मन को लेकर आते हैं और कहते हैं इसको शांत कर दो। भला इस मन को शांत कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो ध्यान के द्वारा थोड़ा सा शांत हो सकता है, पर चलने वाली चीज को आप रोकना चाहे तो रुक नहीं सकता। आपके शरीर को चलाने वाला कौन है? ये मन ही तो आज्ञा देता है, ये करना है। अगर ये आज्ञा देना बंद कर देगा तो इंसान की मृत्यु ही हो जाएगी। इसी तरह हमारे निरंतर विचार चलते रहते हैं और हम काम कुछ करना चाहते हैं, पर ये मन हमसे कुछ और कराता है। अब देखिए, चाहते तो आप कुछ और हैं और मन करवा कुछ और देता है। अपने मन को प्रयास करना है, उसके लिए जरूरी है व्यवहार ही हमारा शांत होना चाहिए। अब देखिए, व्यवहार में ही हमारी बहुत हलचल रहेगी। हम बहुत तेज दौड़ दौड़ करके काम करेंगे तो मन उससे भी ज्यादा स्पीड से चलेगा। मन की स्पीड होगी तभी शरीर की स्पीड होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे पहले मन को ध्यान की तरफ लेकर चलो, इस शरीर को बिठाना सिखाओ। कहते पहले बैठना आना चाहिए। जब हम सीधा बैठ ही नहीं सकते तो मन कैसे सीधा होगा? तो कहते हैं पहले शरीर को सीधा बैठना, एक मन को एकाग्र करना। मन की एकाग्र स्थिति किससे होगी? क्या बताया? ध्यान के द्वारा। अगर मन शांत होने वाला होता तो दुनिया कैसी होती? बहुत शांत होती। पर हर इंसान पैसे के लिए दौड़ता है, संसार में काम के लिए दौड़ता है, पर दौड़ते दौड़ते कभी नहीं सोचता जिस जड़ चीज के पीछे हम भाग रहे हैं इसका हमें कितना भाग मिलेगा, कितना हम इस पैसे को यूज कर पाएंगे। पर हर व्यक्ति क्या कहता है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे के लिए दौड़ रहा है, पर चाहता क्या है? शांति। अब चलता ही उल्टा है और चाहता है शांति, तो शांति कैसे मिलेगी? देखिए, सोना और जागना साथ साथ कैसे हो सकता है? सारा दिन आप काम करते हो तो विश्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस शरीर को बेड पर ले जाना पड़ेगा, इसे सुलाना पड़ेगा, तभी हम दूसरे दिन कार्य कर पाएंगे। पर चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं? हमें हमारे मन को शांति भी मिल जाए और हम पैसा भी कमाएं और कार्य भी करते रहें। पर देखिए, क्या मन शांत हो पाएगा? दौड़ते रहोगे तो कहे सांस भी रुक जाए, थोड़ी सी शांत हो जाए, पर मैं चलता रहूं। ऐसे ही इस मन को इस संसार में लगाता रहूं और मेरे मन को शांति भी मिल जाए।
दोनों चीजें एक साथ कैसे कर सकते हो? खाना और निकालना। खाने के लिए आपको टेबल पर बैठना है और निकालने के लिए आपको पोट पर बैठना है। आप कहें कि खाना और पीना एक साथ हो जाए, गंदगी निकालना और मुख में खाना डालना एक साथ हो जाए, क्या हो सकता है? ऐसे ही हम इस संसार में, दुनिया के काम में हम लगे रहें और हम चाहें कि हमारे घर में शांति भी बनी रहे। आप नौकरी पर गए हैं तो हलचल में आप आए हैं या घर वाले हैं? पर आपको कैसा लगेगा? घर में आकर के सब लोग हलचल में हैं, पर हलचल में किसका मन है? खुद का मन हलचल में है, क्योंकि इस शरीर से इतनी मेहनत करके आए हो और मेहनत करने के बाद व्यक्ति थक जाता है और थकान होने के बाद उम्मीद करता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे मन को शांत कर दे। तेज लहरें आ रही हो, उन लहरों को कौन शांत कर सकता है? अब तो लहरों का इतना जोश है कि वो अच्छी बुरी चीजों को बहा कर ले जाएगी। ऐसे ही संसारी का मन क्या होता है? संसारी मन क्या होता है? सारा दिन संसार में दौड़ता है और चाहता ये है कि मेरे मन को शांति मिल जाए। क्या संभव है? भागते मन से संभव है कि मन रुक जाएगा? इस मन को भी शांत करने के लिए भी कोई साधन चाहिए। कहते जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जड़ वस्तु दिखाई तो ये देती है कि ये खुशी देगी, पर कितनी देर के लिए खुशी देती है? क्षण भर के लिए। थोड़ी देर के बाद आपको वो वस्तु दिखाई भी नहीं देगी। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। अगर वो चीज टूट जाए, गायब हो जाए, छिन जाए, तो वो आपको 1 सेकंड में दुख दे देगी। इसका मतलब उस वस्तु में कोई सुख था ही नहीं। इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरी चीज से चौथी चीज के पीछे हम भागते रहते हैं। इस शरीर को ये मन कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ हमें दौड़ाता रहता है। किसके पीछे? चीज के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। यदि हम वह चीज पा भी लेंगे तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप गहराई से उस चीज को देखें तो उस चीज में कोई सुख नहीं है। मेरा मन सोचता है कि इस चीज में सुख है, पर उस वस्तु में कोई सुख है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन सकता है। देखिए, कोई बहुत अच्छी चीज ली, अचानक दुर्घटना घटी और आपको वो खुशी वाली चीज दुख देकर चली गई, तो इंसान क्या कहेगा? हमारे लिए ये चीज सफल नहीं हुई। तो 1 सेकंड में हम उस वस्तु को गलत कह सकते हैं। मकान लेता है व्यक्ति, उस मकान में अगर सुख ना मिले तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहते माइनस में चली जाती है। अगर उस घर में किसी की डेथ हो जाए तो उस मकान की कीमत, उस मकान को लेने के लिए भी कोई नहीं आएगा, कोई खरीदने वाला भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्महत्या हुई है। ऐसे ही हम अपने आप को देखें कि हम संसारी वस्तु की तरफ कितना दौड़ते हैं और वो वस्तु एक क्षण में हमें दुख का आभास करा सकती है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। देखिए, जीवन में कोई चीज नहीं मिलती है,
या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि कोई उपाय बताइए कि हमारे विचार मिल जाएं, घर का वातावरण अच्छा हो जाए। वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपनी तरफ नहीं देखते कि झगड़े का कारण क्या है। अगर इंसान कारण की तरफ चला जाए तो समाधान हर व्यक्ति के हाथ में है। समस्या का समाधान हर व्यक्ति के हाथ में है। अगर समस्या खुद क्रिएट करी है तो समाधान भी खुद से ही निकलेगा। ऐसे ही इस जीवन में सुख की अनुभूति की है इस संसार में आकर, तो दुख की अनुभूति भी जीवन में हमें होगी। क्यों? क्योंकि इस शरीर से जिस चीज का सुख लिया, अगर वो सुख छिन जाएगा तो एक दिन वो दुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो दुख कैसे आया? क्योंकि उस वस्तु में आपने सुख को देखा। तो कहते हैं वही बेचैन मन धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। चिंता कैसे बढ़ती है? खुद से झगड़ा किया, खुद से मन ने उसको स्थान दिया, और वही स्थान, वही विचार एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। अब अशांत कहां से हुआ? बाहरी वस्तु को सत्य माना, फिर मन ने उसको सत्य करके देखा। जब वो सत्य नहीं मिला तो मन बेचैन हो गया, और ये बेचैन होकर के खुद भी दुखी होता है और दूसरे को भी दुखी करता। देखिए, आपने देखा होगा कोई चीज खराब है और एक अच्छी चीज को खराब चीज के पास रख दो तो वो अच्छी चीज को भी खराब कर देगा। ऐसे ही संसार में जिसका मन बेचैन रहता है तो बेचैन मन शांत मन को भी बेचैन कर देगा। अगर उस व्यक्ति की कोई स्थिति नहीं है, वो भी संसारी है, तो दो संसारी मन आपस में बैठेंगे तो एक दिन दोनों एक दूसरे को बेचैनी तो पैदा करेगा। ऐसे ही कहते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते जब मन पूरा परेशान हो जाता है तो मन को कुछ भी वस्तु आपके चारों तरफ जो आपकी मन की थी वो भी अच्छी नहीं लगती। जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है। मांगा तो किस लिए था? सुख के लिए, पर मिला दुख। देखते हैं जीवन में लोगों को कि शादी होती है, पर शादी में किस लिए जाते हैं? कि सुख मिलेगा। पर थोड़े से दिन बाद देखा जाता है कि उस शादी से बड़ा दुख क्रिएट हो जाता है। तो चाहा तो क्या था? सुख, पर मिला क्या? दुख। कहते उससे उल्टा हो गया। सब कुछ हमारे उल्टा जा रहा है। सब कुछ मन जो चाह रहा था उससे सारा उल्टा हो रहा है। पर उस समय उस व्यक्ति को बता दिया जाए कि ये करने के बाद आपके साथ उल्टा होगा, तो वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। उसका मन जो सोच रहा है, चाहे उसमें अब दुख मिले चाहे सुख मिले, पर वो उसको पाने की चेष्टा करेगा। सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं। अब गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो संत क्या कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान किया करो। सुबह उठो तो अपने आप को 10 मिनट दो। जाग करके अपने शांत मन को, इतनी लहरें इस मन में चल रही हैं, इस मन को शांत करके उठना। पर व्यक्ति रात को भी बेचैन मन से सोता है और जब सुबह उठता है तो उतनी ही बेचैनी से उठता है। तो गुरु हमें समझाते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ध्यान को लेकर आओ, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है।
जितना आप शांत होंगे तो आप सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ जाएंगे, संतों के प्रवचन सुनोगे। और जितना मन अशांत होगा उतना ही आपका शरीर बाहर दौड़ने के लिए तैयार होगा। पहचान क्या है मन की? हलचल की पहचान क्या है? उठते ही व्यक्ति बाहर दौड़ने की करेगा। क्या कहेगा? अरे इतना सारा काम है, मुझे ही तो सारा देखना है। तो बेचैन मन बाहर की तरफ भागता है और शांत मन सत्संग की तरफ जाता है। अब शरीर प्रमाण है कि आपके शरीर से पता लगेगा कि आपका मन कितना हलचल में है। एक सत्संग की तरफ चलता है, वो शांति से सारे काम को पूरा करके देखिए सत्संग में भी पहुंचता है। और एक संसारी बेचैन मन संसार के कामों में दौड़ता भी रहता है और सफलता भी नहीं मिलती, वो सुख भी नहीं प्राप्त होता, पूरा जीवन पैसे में गवाता है और सारी जिंदगी अपने आप को किस पर टिका देता है। देखिए एक व्यक्ति एक मकान लेता है, उस मकान पर अगर अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए लोन में, तो 20 साल किसको कमा कर देने हैं? मकान के लिए। उसने अपना टारगेट क्या बना लिया कि 20 साल तक मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि कमा करके ये मकान मेरा हो जाए, अपना हो जाए। पर पूरा जीवन, 20 साल का जीवन, देखिए 60 साल का व्यक्ति होगा और 10-15 साल का अगर लोन ले लिया, जीवन का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। पर दांव पे तो लगा दिया, अपने आप को दांव पर लगा दिया कि इतने साल तक कमा करके किसे देना है? अब किसी को नहीं देना। जड़ता में जो घर है हमारा, इस घर पे हमने अपने आप को टिका दिया। पर मन कितना हलचल में रहेगा, उस पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को बाहर दौड़ना पड़ेगा। अब दौड़ दौड़ कर ही पैसा कमा सकता है व्यक्ति, और उस कमाई का कितना हिस्सा अपने ऊपर लगेगा और कितना हिस्सा उस मकान पर लगे। इसका मतलब भगवान ने कहा तेरे मन की तू जानता है, और तेरी सफाई करने भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप में आते हैं। तो इस संसारी आसक्तियों का त्याग परमात्मा कराता है, इस मन से छुड़ाता है। भगवान में लगे रहेंगे तो आसानी से छुट्टी पड़ी है, अगर भगवान में नहीं लगे तो किसी न किसी चीज में तो आपकी आसक्ति है, पर वो चीज आपसे छीनेगी ही छीनेगी, क्योंकि भगवान को तो आपके मन को किधर लाना है? कहाँ लाना है? इसीलिए कहा जीते जी तू भगवान में आ गया तो कौन लेने आएगा? विमान लेने आएगा। और तू जीते जी अगर इस ऐश्वर्य में रहा तो कहते ये आसक्ति तुझे, ये चीजें बन के तुम आ जाओगे, जो संसारी चीजें आपकी रखी है, इन्हीं में ही तुम्हारा मन आसक्त होकर के कुछ भी बन के आ जाओगे। तो संसार की तुच्छ वस्तुएं तुम्हें दोबारा जन्म मरण में ला सकती हैं। किसको? इस मन को। तो मन की कहां धारणा होनी चाहिए? क्या बिना ज्ञान के इस मन को समझ में आ जाएगा? फिर सारी जिंदगी तुम पालेगा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब देखिए बुढ़ापे में भी आदमी संसार में ही भागना चाहेगा। उस घर शादी है, उस घर बर्बादी है, उस घर ये है, ये निभाना। रिश्ता किसी से नहीं है, निभाने सारे हैं। इस मन को पूछा जाए, कोई पूछता है? कहते कोई नहीं पूछता है। कहते इस मन को कोई नहीं पूछता है तो फिर तेरा दुनिया में है कौन? फिर तुझे कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। फिर मन को कहीं नहीं जाना। पर अगर ज्ञान में आना हो तो मन को कहाँ जाना है? डेली के हम काम निकाल ले घर में, हमारे को फुर्सत नहीं मिलेगी हम भगवान का नाम लें। ये जड़ वस्तुएं हमें और लगा सकती है, शरीर से भी लगा सकती है, और मन आसक्त हो तो हम इसमें ही लगे रहेंगे। जिसका संसारी मन होता है तो रोज आ जाते हैं, रोज आ जाएंगे।
छुट्टी हुई भाग आएंगे, छुट्टी हुई भाग आएंगे। आपका मन संसारी होगा तो किसी की भी छुट्टी होगी, संसारी आपके पास रहने आ जाएगा। और आपका मन भगवान में होगा तो संसारी किनारा करने लग जाएगा। फिर मन अगर भगवान में होगा तो इधर भगवान में होने के बाद जो सोचोगे ना वो चीज अपने आप उठ के आपके पास आएगी। करंट जड़ चीज को दूर से भी उठा सकता है, पर जो जड़ता में है वो कैसे उठाएगा? जिसका मन जड़ हो गया तो कौन सी चीज उठा सकता है? वो तो खुद तो एक वस्तु मात्र होकर के वहीं पड़ जाएगा। जैसे बर्तन पड़े होते हैं तो बर्तन को हम अच्छी जगह सजा दे तो क्या होगा कि बर्तन कुछ और हो गए, सजा दिए तो बर्तन तो बर्तन रहेंगे। ऐसे ही आप संसार में बहुत अच्छे भी हो गए, संसार में बहुत अच्छे भी हो गए और संसार में आपके पास बहुत ऐश्वर्य भी आ गया, पर आप जड़ हैं। और हम क्या कहते हैं? हमारा जीवन निष्कामी बने। निष्कामी कैसे बनेगा? पहले आप भगवान में तो लगिए, तभी तो निष्कामता होगा। आप संसार में कौन सी चीज छोड़ोगे? आपको संसार में पहनना चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सारी चीज चाहिए। आप उसके लिए सारी चीज का इस्तेमाल करोगे। खूब पैसा, आपको पैसा भी चाहिए, किराए का देना है, आपको पहनने के लिए सूट भी चाहिए, आपको अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए। सारी चीजों में यूज करोगे, उस पैसे को सारी चीजों में हम यूज करेंगे। पर भगवान में हमारी क्या हो जाएगी? तो यही चीज है कि भगवान के लिए तो अपने आप जो आपकी इंपॉर्टेंस है जिस चीज की, कहते उसी से आपको पता लग जाएगा कि आप भगवान में कितने, जिस जड़ वस्तु की आपकी कीमत है और उसमें भगवान की कीमत आपकी कितनी है मन की। क्या कहूँगी? बहुत महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी आपको भगवान के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल किसके लिए है? भगवान के लिए। अब कहते गुरु को कैसे पता लग जाता है? गुरु को तो साफ साफ पता लग रहा है भाई। आप अपने मन के बारे में आप खुद ही तो जज कर रहे हो, आप खुद ही तो बता रहे हो। ये निशान लगाया या मन लगाया, इधर ऐश्वर्य इधर भगवान। अब किधर है मन? किधर है? जहाँ संसार की सारी वस्तुएं हैं, बच्चे, पति, परिवार, रिश्ता, सब कुछ। और एक सेकंड में हार्ट फेल हो जाए। भगवान को कितनी देर लगती है ये हिलाने में? थोड़ी सी ढूंढी हिलाता है नीचे से, सब कुछ धराशायी हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। मकान, दुकान, पैसा, ऐश्वर्य, सब कुछ। फिर भी ये मन, इस जड़ वस्तु को इतना जड़ देखने के बाद भी ये मन चेतन नहीं होना चाहता। किधर इधर ऐश्वर्य वाला कितना बड़ा दुख, और इधर भगवान की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारा सफाया कर दिया। अब हम तो कहेंगे बाहर से सफाया कर दिया। बाहर से नहीं मारे, अंदर से मार दिए। आप अंदर से सबको मार सको, ये यूज करने के लिए है। पर मेरा मन तो भगवान में है। तो ये सब जड़ वस्तुएं अगर परमात्मा में आप चले गए, आपका मन परमात्मा में एक हो गया, तो ये सब किसका है? ये सारा ऐश्वर्य किसका है? जड़ वस्तुओं में ना ही सुख है और ना ही दुख है। अपना माना हुआ, बताया ना कि ये जड़ वस्तु मान रखे, पर जड़ वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये मेरे मन ने सोचा है कि इससे सुख मिलेगा, पर सुख उसमें है नहीं। कितनी देर उसका सुख लोगे? अच्छा, शरीर से आप कितनी देर सुख लोगे? किसी को आप थोड़ी देर देख लोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के बाद आप कहेंगे कि चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई, अब कोई नया देखने को मिले। ऐसे ही संसार में हम संग्रह करते रहते हैं इतना। किस लिए? शरीर की मियाद कम है और संग्रह कितना करना है? 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, एक पीढ़ी का नहीं, दूसरी पीढ़ी तक चाहिए। इंसान कहता है कि बच्चों के बच्चे हैं, उनके लिए भी होना चाहिए,
उसमें से उनके लिए भी तैयार करेगा। पर अपने जीवन को कैसा जिया? दुख में, क्योंकि मन भगवान में नहीं लगाना था। दुखी क्यों हो गया? क्योंकि कमाने में भी पूरी मेहनत लगी और फिर देने के बाद एक्सपेक्टेशन हो गई कि मैंने इनको दिया तो ये मेरा करे। तो कोई जरूरी थोड़ी ना आपने मेहनत करके कमाया दूसरे को ऐसे ही मिल गया। दूसरे को ऐसे कैसे मिल गया? क्योंकि उसका मन साफ है, उसके अंदर में गंदगी ज्यादा नहीं है। तो व्यक्ति दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही करता रहता है, सोचता है कि ये मेरे जीवन में कुछ ना कुछ सुख देकर जाएगा, और जब वो सुख नहीं देता है तो रोता है कि इसने मुझे दुख दिया। भाई ये तो आपने सोच लिया कि ये मैं इसका कर रहा हूं तो ये मुझे सुख देगा। हर माँ बाप अपने बच्चे का बहुत अच्छा करते हैं, पर बच्चे अच्छा उतना नहीं कर पाते जितना माँ बाप को चाहिए। जीवन हाथ से निकल जाता है, जीवन से माँ बाप चले जाते हैं, पर बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो सुख की इच्छा से मोह आसक्ति में पड़े रहे। यह हमारे मन की एक उपज है। क्या? मन का एक भ्रम है कि ये संसार मेरा है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भगाता रहता है। किसकी लालच में? इस संसार के लालच में। इच्छाएं और कामनाएं हमें दौड़ाती रहती है। कहते हैं कि एक भूखा व्यक्ति को अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो उसे कैसी लगेगी? अमृत लगेगी, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिलता। उसे सूखी रोटी अमृत लगेगी। और एक अमीर आदमी को 56 प्रकार का भोग मिल जाए तो वह खाकर भी दुखी रहेगा। क्या कहेगा? आज ये खाना खाया, बाई कर गया। वो खाकर भी इतना साफ सुथरा खाने के बाद भी उसको तकलीफ दे गया। और उसको, भिखारी को, बासी भी आप दे आए, घर में बचा उसको दे दिया, उसने वो भी पचा लिया। इसका मतलब सुख किसको लगता है? जिसके पास जो चीज नहीं होती है तो उस चीज को पाने की लालसा रहती है कि मुझे ये चीज मिल जाए, पर उस चीज में कोई सुख नहीं होता। आज एक हम उदाहरण से समझते हैं हमारी मन की स्थिति क्या है। पहले हम ये देखें कि हमारी मन की स्थिति है क्या, हमारा मन चाहता क्या है, और हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम मन को कैसे कंट्रोल करें? अगर मन की स्थिति बिगड़ी हुई है तो इसको बिगड़ी हुई को कैसे ठीक करें? चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था या एक युवक था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वो बहुत बेचैन रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, और वह हमेशा चिंतित रहता था, तनाव में रहता था और अपने मन को शांत करना चाहता था। लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं मिल रहे थे। कई बार किसी बेचैन मन को कहीं भी चला जाए, मंदिर चला जाए, मस्जिद चला जाए, गुरुद्वारे में चला जाए, कहीं भी चला जाए, तो उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। तो काफी उपाय पूछ रहा था, कहीं कहीं भी जा करके पंडित जी से पूछना कि भाई आप बताओ मेरा मन कैसे शांत हो। पर उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे। देखिए जीवन में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है। अगर एक एक से मैं भी पूछूं आपसे तो सबके जीवन में एक एक दुख लगा पड़ा है। ऐसे ही उस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत दुख थे, जिसके कारण वह हमेशा तकलीफ में और चिंता में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उस शहर में एक संत आए हैं और वो सुख दुख का उपदेश दे रहे हैं, सुख दुख के बारे में बताते हैं। तो उसे पता चला तो वो दौड़ता हुआ उस संत के पास गया।
कि वो सुख दुख का उपदेश दे रहे हैं। तो जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए तो उसने सोचा कि मैं इस संत के पीछे पीछे जाऊं और मेरे प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। तो वो उस संत से कहता है कि महाराज जी, मुझे बहुत दुख है। मेरे जीवन में मैंने बचपन से दुख देखे हैं और मेरा मन बहुत अशांत रहता है, और यही अशांत मन मुझे दुनिया का सुख नहीं लेने देता। क्या नहीं लेने देता? दुनिया का सुख। सारी चीजें हैं जीवन में, पर मैं इनका सुख नहीं ले पाता। ऐसी दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घट गई, अब मैं जिस चीज को भी उठाता हूं तो मेरा मन उस चीज में सुख ही नहीं ले पाता, वो चीज फीकी लगती है। फिर चाहे इस दुनिया की धन दौलत हो या कोई कुछ भी चीज मिल जाए, मैं उसे पाकर भी दुखी ही रहता हूं। कहते हैं अब ऐसी दुर्घटना घट गई कि जीवन में कुछ भी ऐश्वर्य मुझे मिल जाए तब भी मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाता। जिस व्यक्ति का मन शांत है उसके पास चाहे कुछ भी हो और या ना हो, हर छोटे पल का वो आनंद ले सकता है। देखिए, घर में सब कुछ ठीक हो तो सारी चीजें कुछ ना भी हो तो भी मन में शांति है, तो उसमें भी वो खुश रह सकता है। आपने देखा होगा कई बार छोटा सा फंक्शन करते हैं और लोग ज्यादा खुशियां मनाते हैं, और कई बार हम ऐसा देखते हैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और उसमें खुशियां मनाने वाला कोई नहीं होता। सब खड़े होते हैं पर खुश कोई नहीं होता। ऐसे ही ये मन है, इस संसार में आकर के इस ऐश्वर्य को देख करके सोचता तो है कि मैं इन चीजों को पाकर सुखी हो जाऊं, पर घटना ऐसी घट जाती है कि उन चीजों का वो सुख लेने ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि इस मन को भगवान ने कहा कि मानव चोला मिला है, इस मानव चोले में मैं तुझे जानवर की तरह नहीं चलने दूंगा। जानवर को मैंने बुद्धि नहीं दी तो मैंने उसको साधन भी नहीं दिए, पर इंसान को मैंने सारे साधन दिए और मन भगवान में नहीं लगा तो मैं मन को ही दुखी कर देता हूं। मन दुखी किससे हो जाएगा? जिस चीज में आसक्त होगा वही चीज को मैं छीन लेता हूं। क्योंकि बच्चा देखिए खिलौने को कब छोड़ेगा? पढ़ाई कब करेगा? जब मां उसके खिलौने को छीन लेगी तब वो पढ़ाई में बैठेगा। ऐसे ही हम दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, पर आनंद तो भगवान में है। इन दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहे तो कहते इस दुनिया में ही भगवान ऐसा दुख ला देगा कि कोई वस्तु आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में हुआ। कहते हैं ना कि हर छोटे पल का आनंद ले सकता है कौन? शांत मन। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। अगर आपका मन भगवान में लग गया तो ये सारा ऐश्वर्य आपका है। हर चीज में आपको आनंद मिलेगा, पर कब तक भगवान आपको इसमें आनंद नहीं लेने देगा? जब तक आपका मन भगवत साक्षात्कार ना कर ले, भगवान का अनुभव प्राप्त ना कर ले। दुनिया में देखिए कौन सा ऐसा मन है पहले भगवान की तरफ चलना चाहता है, बाद में संसार की तरफ। सब पहले संसार को पाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं संसार तो मैं ऐसे मेंढक की तरह है, एक ला करके रखोगे दूसरा मेंढक, थोड़ी सी देर में दूसरा मेंढक लाओगे वो कूद के बाहर निकल जाएगा, और आपका मन बार बार दुखी होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है पहले भगवान का नाम, बाद में ये मायावी दुनिया। फिर तो आपकी माया आपकी मुट्ठी में है, पर पहले मुट्ठी में माया बंद करोगे तो ये बालू रेत की तरह है, आपकी मुट्ठी से सरकती चली जाएगी।
पर माया आपके यहाँ टिकेगी ही नहीं। कहते हैं ना, लक्ष्मी चंचला होती है। तो लक्ष्मी की तरफ व्यक्ति भागता है तो कहते हैं जहां आपने धन को गाड़ा है वो पृथ्वी जैसे ही सरकेगी तो आपका धन भी, गड़ा हुआ धन भी दूसरे के घर जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा मन की स्थिति है। अगर मन भगवान की तरफ जाएगा तो भगवान परम पद दे देगा। अगर मन संसार की वस्तुओं की तरफ जाएगा तो वस्तुएं तो आज आपके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में होगी। आज आपको सैलरी मिली है, वो सैलरी पूरे महीने की किसकी है? आप तो उसे कितना यूज करोगे? किसी कपड़े वाले की दुकान पर दे के आओगे, मेकअप वाले को देकर आओगे, काम वाली को दोगे, बच्चों की फीस दोगे। वो सारी सैलरी कहां चली गई? आपकी तो नहीं रही। आपने तो पूरा महीना इस शरीर से मेहनत करी, पर सारी सैलरी तो किसी और के लिए कमाई थी, अपने लिए नहीं। वो किसी और के ही काम आएगी। पर इंसान बैंक में जमा कर लेता है, बैंक में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि जीवन का तो भरोसा ही नहीं है। ये मन कब दुखी हो जाए और उस पैसे से आप कुछ खरीद भी ना सको। मन ही टूट गया तो फिर क्या खरीदोगे? फिर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार देखिए, इस युवक को भी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। अब वो संत के पास गए हैं, उस महात्मा के पास गए हैं और अपना प्रश्न किया, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो संतों के पास ही है। मन शांत कैसे हो ये तो संत ही कर सकते हैं। आप कहें वस्तुएं कर देंगी? नहीं। कितना भी दौड़ लो, कितने भी भागते रहो, पर आपका मन शांत नहीं होगा। कहते हैं इस दुनिया की हर खुशी आप खरीद सकते हो, किससे? जब आपका मन शांत हो। तो पहले मन को शांत करने की कला सीखनी चाहिए या इसे दौड़ा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? पर जीव क्या करता है? जीव भाव में मन क्या करता है? पहले इस संसार को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। पर यह संसार कभी आज दिन तक, जो चीजें आपने शुरू से इकट्ठी करी वो आज दिन तक है क्या? निकलती चली गई। और अब इकट्ठा करोगे वो भी निकलता चला जाएगा, क्योंकि मन किसी वस्तु को पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मन के हाथ पैर नहीं है। जो मन संग्रह कराए जा रहा है, इसके हाथ हैं क्या? मन के तो हाथ है ही नहीं। पर ये एक सेकंड में इधर से छोड़ के इधर जा सकता है, संसार को छोड़ करके सन्यास ले सकता है। पर एक बार सन्यासी बन गया तो संसार तो सन्यासी का ही है। इस दुनिया को और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर संत ने अपने वचनों को समाप्त कर दिया और अपने आश्रम में चले गए। कहां चले गए? अपने आश्रम में चले गए। अब वो व्यक्ति पीछे पीछे उनके साथ आश्रम में जाता है। देखिए, कई बार मन परेशान होता है तो मन परेशान क्या करता है? संत के पीछे पीछे जाऊं, ये कुछ बता दे, ये मेरे मन को थोड़ा शांत कर दे। तो संत जान जाते हैं कि मन से कहीं परेशान है, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। नहीं तो इतनी जिंदगी इसने निकाल दी, अभी तक इसने किसी संत की शरण नहीं ली, पर आज इसका मन परेशान है। अगर आज दुनिया भाग रही है संतों के पीछे, तो किस लिए भाग रही है? इस संसार में कुछ नहीं मिला। इतना सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत है, तो समझ जाते हैं संत कि मन से बेचैन है। एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है, हम सबके पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कौन सुखी से जी सकता है? कौन जी सकता है? जिसका मन परेशान हो वो कैसे सुख से जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं है।
कहते हमारे पास भी नहीं है। किसके पास नहीं है? तो संत जानते हैं कि ये मन शांत हो ही नहीं सकता। कहते हैं, गुरुवर क्या आप बता सकते हो कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? ध्यान करो, 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठो कि जो मन जिस चीज के लिए परेशान कर रहा है वो चीज मिल जाएगी तो क्या मन शांत हो जाएगा? ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है और विचारों के दलदल से हम बाहर आ जाते हैं। तो सारी गंदगी क्या है, जितने विचार वो सब हमारे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारा मन खट्टा होने लग जाता है। अरे इससे मुझे मिला क्या? 20 साल मैंने अपने जीवन के इसके साथ खर्च किए पर इसने लास्ट में मुझे धोखा दिया। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में धोखे की बात करता है, पर गुरु कहते हैं तूने उससे मन लगाया ही क्यों? पहले ज्ञान लिया होता, ध्यान लगाया होता। कहते जब गुरु ज्ञान के लिए बुला रहे थे तो हम क्या कहते थे? आज ये त्योहार है, हमें जाना है, जरूरी है। पर भगवान उल्टा करके दिखाते हैं। आज वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के बारे में उल्टा बताता है। पर जब गुरु समझाते हैं तो क्या गुरु की बात समझ में आती है? किसी को नहीं आती। सब कहते हैं हमें तो अपने त्योहार मनाने हैं। क्या हम अपने त्योहार को छोड़ दें? पर जब मन उससे अशांत होता है तो व्यक्ति उसी संत के पास आता है। आप बताइए, मेरा मन इस व्यक्ति के पीछे परेशान है, क्यों? क्योंकि मैंने सत्संग छोड़ करके वैल्यू किसको दी? उस संसारी व्यक्ति को। उसको बड़ा माना। संत से बड़ा किसको माना? संसारी व्यक्ति को। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले जहर निकला। ऐसे ही जब सत्संग में आते हैं तो इंसान सब रिश्तेदारों की बुराई करता है। क्या करता है? बुराई करता है। क्यों करता है? सबको अंदर स्थान दे रखा था, अब क्या है, अंदर अमृत वचन जाने लगे तो गंदगी बाहर आने लगी। तो सही थे, अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे पता नहीं, पर जब निकल के आएगा तो गंदगी के रूप में आएगा। कभी आप किसी व्यक्ति के साथ 10 साल मिले, आपका संबंध बहुत अच्छा रहा, पर जब भी आप सत्संग में आएंगे, अगर गुरु के वचनों को अंदर धारण करेंगे तो उससे ज्यादा गंदगी कोई नहीं होगी। आप उसी व्यक्ति के बारे में जो आप बहुत अच्छा बताते थे, उसके लिए जान देते थे, आज उसी के बारे में ये जीभ क्या करेगी? बुराई करेगी। गंदगी की तरह निकलेंगे। आप उसके बारे में एक वर्ड्स भी अच्छा नहीं बोलेंगे। हम संसार की कितनी चीजें टाइम टू टाइम निभाते हैं, हम भगवान को नहीं निभा पाते। जब संसार से हमें ठोकर लगती है तब हमें समझ में आते, तब इस ठोकर का जवाब हमें भगवान देते हैं कि क्या कारण रहा, हमारा मन इस संसार के व्यक्तियों को ज्यादा महत्व देता रहा। पर संसार का व्यक्ति कितने टाइम तक आपके मन को शांत रखेगा? शांति तो संतों के पास है। तो देखिए, तो उन्होंने ध्यान के फायदे बताए। उन्होंने कहा ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे विचारों के जो दलदल अंदर था वो बाहर आने लग जाता है। इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे ही समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो सब छोड़ करके भाग गए। क्या? समुद्र से बाहर आ गए और किसके पीछे दौड़े? सारी वस्तुएं निकलती रही, ना तो राक्षस जा रहे थे ना देवता जा रहे थे। कितनी चीजें समुद्र से निकली पर दोनों नहीं भागे। राक्षसों को भी पता था अमृत निकलेगा और देवताओं को भी पता था अमृत निकलेगा। सबको पता होता है इस संसार में भगवान से ही सब कुछ मिलेगा, अमृत वचनों से ही सब कुछ मिलेगा, तब भी इंसान जहरीला रहता है। कब तक? जब तक उसके गुरु के वचन अंदर नहीं जाते, तब तक वो एक दूसरे पर जहर ही उगलेगा। तो संसार को क्या देता है? जहर ही तो देता है। हम कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसा किया, अरे भाई उसके अमृत वचन अंदर नहीं गए तो वो देगा क्या? आप खड़े किधर थे?
आप संसार की तरफ खड़े थे तो संसार की तरफ तो जहर ही है। जिस संसार ने कभी अमृत वचनों को सुना ही नहीं, धारण ही नहीं किया, तो कैसे वो जहर समाप्त हो सकता है? तो जहर तो भगवान ने पिया। संसारी तो संसारी का जहर कभी पी ही नहीं सकता, भगवान ही पी सकते हैं। शिव ने उस विष का पान किया और अमृत निकला तो सब दौड़ पड़े। अब देखिए, गुरु के वचनों को सुनने के लिए तो सब दौड़ते तो हैं, चाहते सब हैं, पर जहर रखते हुए गुरु के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं हमें अमृत दे दो। राक्षसी शक्ति होती है ना, चाहिए तो संसार और अमृत दे दो। अगर संसारी को अमृत दे दिया जाए तो सबसे पहले किसे मारेगा? वो संत पर ही नुकसान पहुंचाएगा। वो क्या कहेगा? मैं तो अमर हो गया। अब अपने आप को देख लो, इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो और आज भी कोई कारण आ जाए तो गुरु की तरफ थोड़ी ना बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? अरे संसार के काम है, पहले भगवान ने संसार दिया है तो संसार तो जहर के समान है। जब थू थू करके आओगे तो भगवान यही कहेगा कि थूक दो इसको। जहर तो आपको थूकना ही पड़ेगा, तो संसार तो आपको थूकना ही पड़ेगा, पर आप अपने अनुभव से तो थूकोगे, किसी के कहने पर नहीं। जब आपके जीवन में वही व्यक्ति बुरी तरीके से करता है तो फिर कभी गुरु नहीं कहता इसे छोड़ देना। आप कहेंगे जिंदगी भर उसकी तरफ मुख भी नहीं करेंगे। अब गुरु कहेंगे कि नहीं है ही भगवान, आप उधर मुख करो, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मानी पहले भी नहीं और मानी आज भी नहीं। कहते गुरु वचनों को जब समझ आ जाती है तब भी अपनी बुद्धि लड़ाता है। तो गुरु कहते हैं पहले भी भगवान ही थे, भगवान ने उस जहर के ऊपर क्या कर दिया? अमृत का लेप लगा दिया। तो राक्षसों को क्या पिला दिया? शराब पिला दी। तो आज की दुनिया शराब ज्यादा पीती है, अमृत वचनों की तरफ कहां जाती है? तो क्या कहते हैं? जो आनंद तो राक्षसों को संकल्प से ही दे दिया, क्या दे दिया? भगवान ने ही पिला दी शराब। जो संसारी होगा वो शराब की तरफ जाएगा और जिसका मन भगवत भाव में होगा वो अमृत वचनों की तरफ जाएगा। तो इसमें किसी से पूछना पुछाना क्या कि इसका ये छूट जाए, ये छूट जाए। कहते ऐसा नहीं छूटता इंसान की। तो इंसान जब भगवान की तरफ चलेगा तभी शराब छूटती है। कितने भी इलाज कर लो, पर संसारी मन उधर ही भागेगा, क्योंकि यह भगवान की तरफ से राक्षसों को वरदान है। चुपके से शराब पिला दे। अब प्रमाण में दिखाई तो देता है कि इंसान को संसार चाहिए तो वो उधर जाएगा, और जिसको परमात्मा अमृत चाहिए तो भगवान कहते हैं जो भगवान की तरफ आता है तो अमृत में उसे पिलाता हूं, उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूं। जो संत शरण में जाता है मैं उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता हूं। और जो संत के पास बैठकर भी चालाकी करता है, रहता है संसार में और कहता है मैं आपका हूं, तो भगवान क्या करता है? धोखा दे देता है। देखिए, मन की चाल से आप चलते हो तो भगवान ने भी आपके मन को चाल चलानी सिखा दी। तो मन क्या करता है? जब संत के सामने चाल चलता है तो फिर संसार की चाल में फंस जाता है, और जब संसार की चाल में फंसता है तो फिर वापस लौटकर नहीं आ पाता। पर सारे इस मन को चलाने वाला कौन है? आधार कौन है? समुद्र मंथन में कौन थे जो नीचे कच्छप के रूप में आए थे? विष्णु भगवान। नीचे कौन थे चलाने वाले? मंथन कराने वाले कौन थे? भगवान। ऐसे ही आपके मन को अगर इधर संसार में ले जाकर के छोड़ना है तो अनुभव कराना है कि जब तक आपको संसार में दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक आप भगवान की तरफ जा ही नहीं सकते। अच्छा विचार आत्मा खुशहाल आदमी को कह दो कि आप सत्संग में चलो, कहते क्या करेंगे सत्संग में जाके? क्या मिलेगा? मन को शांति मिलेगी। जिस संसार में इतना ऐश्वर्य होने के बाद शांति नहीं है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर अर्जुन के मन की सफाई करने आए। किसकी सफाई करने आए? तो संत भी धरती पर आकर के हर जीव का उद्धार करने आए हैं। और जीव का उद्धार खाली सत्संग के प्रवचनों से होना है, क्योंकि जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक ये ऐश्वर्य बड़ा लगता रहेगा, भगवान का नाम छोटा लगता रहेगा। पर इतना वैभव मिलने के बाद भी मन को शांति नहीं होगी। कितना दान पुण्य कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, है किसका जिसका दान कर रहे हो? किसका है वो? किसने दिया? भगवान का है। भगवान ने दिया और भगवान ही दान करा रहे हैं। पर दुख में दान करा रहे हैं, सुख में? तो भगवान ने सबसे बड़ा दान कहा, मन का दान संत के आगे कर दो, मन की कुर्बानी दे दो। ये मन संसार की तरफ दौड़ रहा है, मन भगवान में लगा लो। और भगवान को तुम्हारे ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। जो ऐश्वर्य है बांट दो दुनिया में, पर इस मन को मुझे दे दो। अगर मरी हुई चीज को अंदर रखोगे तो आपके मन में से बदबू आएगी, स्मेल आएगी। कहते हैं ना, एक कुआं था और उस कुएं में एक जानवर गिर गया। अब कह रहे कि बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। अब किसी को कुछ, सब पानी निकालने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पानी निकाल देंगे, पर कुएं में से तो पानी समाप्त हो नहीं सकता। पर एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा बदबू आ रही है, किस वजह से बदबू आ रही है? कहते इसमें एक जानवर मर गया, वो सड़ गया है। बोले उस जानवर को निकालो तो इसमें से बदबू समाप्त होगी। ऐसे ही संसारी मन, कहते ये सारे संसार को अपने अंदर ले लेता है तो अंदर बदबू आने लग जाती है, मन में बुराई पैदा होने लग जाती है, राग द्वेष आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जन्म ले लेते हैं। और जब ये 5 चोर जन्म ले लेते हैं तो कहते हैं फिर ये निकलते नहीं है बिना संत के। तो संत इन्हें पकड़ पकड़ के बाहर निकालता है। तो हमारा मन किससे दोस्ती कर लेता है? संसारी जीवों से। इतना पकड़ लेता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। पर आपका मन कभी शांत नहीं होगा। बाहर जो संसार है उसे बाहर रहने दो, पर मन को खाली रखो। मन से ये सोचो कि आपका कोई नहीं है। तो अपने मन को सुख देने का साधन कौन सा है? मन को जड़ता से हटा करके चेतन में लगाओ, सच्चे से भगवान में लग जाए। कुछ नहीं जाएगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। मन को देखिए, पूरा विश्वास दिलाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। बस मन को गुरु की शरण में लगा दो, बहुत हल्का रखो। अरे सारा जगत आपका है। आप तो थोड़ी बहुत चीज लेके कहते हो ये मेरे मुट्ठी भर दाने हैं। भगवान कहता है ये सारा जगत भगवान का है। तुम भगवान के ही सीधे सीधे हो जाओ ना। मन से ही तो होना है, तन से तो जिसके हो उसके रहोगे। मन को तो आत्मा का आनंद चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।